हेलो दोस्तों। अब तक हमने देखा कि लिन मोयू की वजह से डीमंस का प्लान फ्लॉप हो जाता है और सभी बच जाते हैं। उसके इन कारनामों ने इतने बड़े रिजल्ट्स दिए हैं कि प्रिंसिपल तो खुशी के मारे परियों के पास ही पहुंच गए हैं और बाकी सभी भी बहुत खुश है। रात को प्रिंसिपल और गॉड बाय लिन मोयू के घर आते हैं। लिन मोयू और स्केलेटन दोनों उनको झुककर नमस्ते करते हैं। गॉड बाय कहते हैं, इस समय मैं यहाँ तुमसे शियाजिंग एकेडमी के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। और मन में सोचते हैं, शांत, आत्मविश्वास से भरा, तेज रिएक्शन, तुम एक अच्छे बीज हो। फिर वह लिन मोयू के कमरे में लाइट की हल्की सी रोशनी में टेबल पर 2 तस्वीर और फ्लावर पॉट पड़ा है। वही पास के डाइनिंग टेबल पर गॉड बाय और प्रिंसिपल लू बैठे हैं। लिन मोयू उनको चाय बनाकर दे रहा है तो प्रिंसिपल लू थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहते हैं, बुरा मत मानना, लेकिन लिन मोयू की बहन पिछले साल शियाजिंग एकेडमी में गई है तो वो तब से अकेला रह रहा है। ये सुनने के बाद लिन मोयू की ओर देखकर गॉड बाय सोचते हैं, ऐसा फैमिली बैकग्राउंड कि दोनों भाई बहन शियाजिंग एकेडमी में एंटर कर पाए, वाकई काबिले तारीफ। इसके जैसा जीनियस पाना सच में बहुत रेयर है। फिर शांत लिन मोयू के पास खड़े स्केलेटन वॉरियर के स्टेट्स देखकर कहते हैं, चारों एट्रीब्यूट्स 250 पर, एवरेज एट्रीब्यूट्स, लेकिन बैटल स्पेस में तुमने वो कैसे हासिल किया था? लिन मोयू को ये सुनकर आश्चर्य होता है और सोचता है, चारों एट्रीब्यूट्स 250 पर? ऐसा लगता है कि स्केलेटन वॉरियर क्लास के बढ़े हुए एट्रीब्यूट्स और कोई नहीं देख सकता। गॉड बाय आगे पूछते हैं, तुमने कौन सा टैलेंट अवेक किया है? ये जानकर प्रिंसिपल को आश्चर्य होता है और पूछते हैं, मोयू, क्या तुमने सच में टैलेंट अवेक किया है? लिन मोयू कहता है, मेरी टैलेंट एम्पलीफिकेशन है, जिसमें सारे स्किल्स एम्पलीफाई हो जाते हैं, यानी बढ़ जाते हैं। गॉड बाय मन में कहते हैं, अच्छा तो ऐसी बात है। फिर लिन मोयू को कहते हैं, इस समय मेरे पास 2 चीज़ें हैं बात करने के लिए। पहला है शियाजिंग एकेडमी की तरफ से रिवॉर्ड्स और दूसरा है तुम्हें एकेडमी ले जाना। परसों वहाँ एक ट्रायल होने वाला है और मुझे आशा है कि तुम उसमें हिस्सा ले सकते हो। लिन मोयू जानकारी मांगता है कि ये किस प्रकार का ट्रायल है तो गॉड बाय कहते हैं कि ये शियाजिंग एकेडमी का एक इंटरनल ट्रायल है। हिस्सा लेने वाले सारे हमारे अपने इंटरनल स्टूडेंट्स हैं। मैं तुम्हें एग्जैक्टली क्या है वो तब तक नहीं बता सकता जब तक तुम उसमें हिस्सा लेने के लिए मान नहीं जाते। लिन मोयू दिमाग पर जोर लगाता है और सोचता है, हिस्सा लेना जरूरी नहीं है तो मतलब निर्णय मेरे ऊपर है। आपका इंटरनल भाग लेने वालों से क्या मतलब है? क्या ये सीक्रेट है? ऐसा लगता है कि ट्रायल के रूल्स कुछ असामान्य हैं। लिन मोयू को ऐसे सोचता देखकर गॉड बाय आगे कहते हैं, ट्रायल में क्या है वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये ट्रायल का मौका बहुत ही रेयर है। वैसे तो हकीकत में तुम इस ट्रायल में भाग नहीं ले पाते। लिन मोयू इसके आगे बिना सुने तुरंत जवाब दे देता है, मैं ज्वाइन करूँगा। लिन मोयू की इतनी अधीरता देखकर गॉड बाय भी खुश हो जाते हैं और हंसकर कहते हैं, हाँ, अब जबकि ऐसी बात है तो फिर पहले मैं तुम्हें रिवॉर्ड्स दे दूँ। एक नेशनल टॉप स्कोरर होने के नाते तुम्हारे रिवॉर्ड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। इतना कहकर अपने पर्पल स्टोरेज स्पेस में से 2 स्किल स्क्रोल और एक कार्ड निकालते हैं। लिन मोयू सोचता है, स्किल स्क्रोल्स? गॉड बाय कार्ड आगे करते हुए कहते हैं, पहला रिवॉर्ड है तुम्हारे एग्जाम के स्कोर्स के अलावा 1 लाख पॉइंट्स। तुम्हारे सारे पॉइंट्स इसमें है। तुमने सुना होगा कि एकेडमी में पॉइंट्स सोने के सिक्कों से ज़्यादा उपयोगी है। दूसरा रिवॉर्ड है एक प्राइमरी स्किल स्क्रोल और एक इंटरमीडिएट स्किल स्क्रोल। फिर 3 उंगली दिखाकर कहते हैं, तीसरी आइटम तुम्हारे बैटल स्पेस में परफॉर्मेंस पर आधार रखता है। एक एक्स्ट्रा इनाम, एक बार डिवाइन समन टावर में जाने की अनुमति। टावर में एंटर करने की अनुमति पाना बहुत कीमती है, स्पेशली पहली बार। जाने से पहले अच्छे से तैयारी करना याद रखना। लिन मोयू गॉड बाय के हाथ की ओर देखता है और जवाब देता है, मैं समझ गया। फिर सोचता है, जब लॉर्ड बायशेन इतनी जोर देकर कह रहे हैं तो पक्का ये बहुत इम्पोर्टेंट होना चाहिए। लॉर्ड बायसेन
फिर पीछे मुड़कर कॉन्फिडेंट वाली स्माइल देकर कहते हैं, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें शियाजिंग एकेडमी ले जाऊंगा। फिर वहाँ ब्लू मून के नीचे चमकती रात में लिन मोयू के घर के बाहर लिन मोयू और लॉर्ड बायशन के नीचे टेलीपोर्टेशन वाली लाइट हो रही है और प्रिंसिपल दूर खड़े लिन मोयू को कह रहे हैं, गुड लक बच्चे। तुरंत ही शियाजिंग एकेडमी की आलीशान इमारतों के बीच में एक बड़ा सा ओपन प्लेस है जहाँ वही टेलीपोर्टेशन वाली लाइट आती है। वही एक बड़ा काला पत्थर है जिसके सामने वो टेलीपोर्ट होते हैं और उस पत्थर की ओर देखकर लिन मोयू कहता है, शियाजिंग एकेडमी। तो लॉर्ड बायसन समझाते हैं कि ये गेट सिर्फ एक एंट्रेंस नहीं है बल्कि एक हथियार भी है। यहाँ तक कि एक टॉप टीयर एक्सपर्ट को भी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर वो ज़बरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो। और फिर कहते हैं, चलो चलें। वे उसको रेसिडेंटल एरिया में लेकर आते हैं और कहते हैं, ये रहने की जगह है जहाँ तुम आज रहोगे। मैं अब जाता हूँ, अच्छे से आराम कर लो, कल कोई आएगा तुम्हें गाइड करने के लिए। लिन मोयू कहता है, ठीक है। वहाँ मौजूद लड़का गॉड बाय को देखकर झुककर कहता है, लॉर्ड बायशन, और दिमाग पर जोर देकर सोचता है, इस बच्चे की पहचान आखिर है क्या कि लॉर्ड बायशन खुद उसे लेकर आए। फिर भी उसका अंदाज लॉर्ड बायसन की ओर बहुत कोल्ड है। उसे लिन मोयू का नाम पता है तो वो सामने पूछता है, तुम लिन मोयू हो, है ना? लिन मोयू जवाब देता है, हाँ। फिर वो सामने पूछता है, तुम कहाँ रहना पसंद करोगे? और वो लिन मोयू को अलग अलग प्रकार के कमरों के फ़ोटो और उनके महीने का रेंट जो पॉइंट्स में होंगे उनके बारे में बताता है और कहता है, हमारे पास बहुत ऑप्शंस है। 4 लोगों का साथ में रहने वाला रूम, 2 लोगों का साथ में रहने वाला रूम, अकेले रहने के लिए भी है, सबसे अलग रहने वाला बंगला प्रैक्टिस ग्राउंड के साथ वाला। अलग अलग जगह के बीच में कीमत का बहुत बड़ा फेर है। फिर वो लिन मोयू को कहता है, स्टूडेंट लिन, मैं जानता हूँ कि तुमने अभी अपना एग्ज़ाम ख़त्म किया है और तुम्हारे पास बहुत सारे पॉइंट्स भी होंगे। फिर भी मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि तुम जहाँ हो सके वहाँ पॉइंट्स बचाओ। बहुत सारी जगहें आएगी बाद में जहाँ पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी 4 लोगों के कमरे में रह लो, या फिर ऐसे 2 उंगली दिखाकर वो 2 लोगों के रहने वाला कमरा बताने वाला था, लेकिन उससे पहले लिन मोयू कहता है, अकेले रहने वाला कमरा, और सोचता है, सही बात है, थोड़ा सा बचाना चाहिए। तो सिंगल रूम डॉर्मेट्री यानी अकेले रहने वाला कमरा अभी के लिए सही रहेगा। लेकिन ये सुनकर उस लड़के की हालत बिगड़ जाती है और कहता है, सिंगल रूम? क्या तुम श्योर हो? और सोचता है, इतना उड़ाऊ अभी सेव नहीं कर रहे हो, लेकिन पछतावा करोगे जब बाद में पता चलेगा कि पॉइंट्स कमाना कितना मुश्किल है। लिन मोयू सिंपली उसके सवाल का जवाब एक वाक्य में दे देता है, या। वो लड़का लिन मोयू को एक सिंगल रूम डॉर्मेटरी में ले जाता है, जिसे देखकर लिन मोयू कहता है, ये वाला सही है। तो वो सामने एक मशीन के साथ लिन मोयू को कहता है, ग्रेट स्टूडेंट लिन, मुझे अपना आईडी कार्ड दो, मैं रजिस्टर कर देता हूँ। जैसे ही लिन मोयू का कार्ड स्वाइप करता है तो डिंग के आवाज़ के साथ उसमें 1000 पॉइंट्स कट जाते हैं। ऊपर बाकी के पॉइंट्स दिखाता है, जिसे देखकर वो बहुत चौंक जाता है और कहता है, 10, 100, 1000, कई सारे हजार, तुम्हारे पास इतने सारे पॉइंट्स कैसे हैं? लिन मोयू बस पीछे मुड़कर कह देता है, नेशनल टॉप स्कोरर बनने के इनाम। तो वो लड़का कहता है, 130,000। तभी मैं सोचूं कि तुम सिंगल रूम डॉर्मेटरी में क्यों रहना चाहते हो। और सोचता है, जब से मैंने एकेडमी ज्वाइन की है तब से आज तक मैंने सिर्फ 10,000 पॉइंट्स ही कमाए हैं टोटल। जो इसके पास है उसके मुकाबले मेरे पास तो रत्ती भर भी नहीं है। फिर कमरे से बाहर जाते जाते मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, तो अब से ये रूम तुम्हारा है, अच्छे से आराम करो, और अगर कुछ चाहिए तो मुझे ढूंढ लेना। कल एक कम्युनिकेट करने का डिवाइस ले लेना, उसके बिना थोड़ा असुविधा जैसा रहेगा मेरे लिए। और फिर वो चला जाता है। लिन मोयू खिड़की के बाहर देखकर सोचता है, क्या कोई यहाँ स्किल्स की प्रैक्टिस कर रहा है? सच में ये शियाजिंग एकेडमी है, सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऐसे माहौल में लेवल अप करना पहले से बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। अगले दिन लिन मोयू के कमरे की बेल बजती है और लिन मोयू जो मेडिटेशन में बैठा है अपना मेडिटेशन खत्म करके आंखें खोलता है।
और जाके दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ यी खड़ी है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। तो यी लिन मोयू को पूछती है, हे क्या बात है, क्या तुम्हें याद नहीं मैं कौन हूँ? लिन मोयू कहता है, याद है। फिर वो लिन मोयू का हाथ पकड़कर उसे कहीं खींचने लगती है और कहती है, चलो मैं तुम्हें पहले नाश्ते के लिए ले जाती हूँ और फिर तुम्हें शियाजिंग एकेडमी घुमाऊंगी। वे दोनों शियाजिंग एकेडमी के कैफेटेरिया में जाते हैं, अपनी डिश लेकर नाश्ता लेने लगते हैं, जहाँ बाकी सभी भी अपना सुबह का नाश्ता करने आए हुए हैं। जब पैसे देने की बारी आती है तो लिन मोयू अपना कार्ड निकाल कर स्वाइप करता है, जहाँ डिंग की आवाज़ आती है और कहता है, मैं कर देता हूँ। ये पूछती है, तुम पॉइंट से कैसे पे कर सकते हो? तुम यहाँ पर सिक्कों का इस्तेमाल कर सकते हो, जिस जगह पर कॉइन चलते हो बिल्कुल भी पॉइंट्स का इस्तेमाल नहीं करना। तो लिन मोयू कहता है, मेरे पास कॉइन्स नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स ही है। तो ये मोमो खाती खाती सर पर हाथ रख कर कहती है, अगर तुम्हारे पास कॉइन्स नहीं है तो बस मुझे कह देना, मेरे पास बहुत है, लेकिन पॉइंट्स वेस्ट मत करना, पॉइंट्स कमाना बहुत मुश्किल होता है। फिर मशीन की ओर देख कर कहती है, अच्छा हुआ कि ये सिर्फ 5 पॉइंट्स ही है। लेकिन जैसे ही उसे कुछ दिखाई देता है तो कहती है, लेकिन 1 मिनट। लिन मोयू के इतने सारे पॉइंट्स देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती है और उसके मुंह में से मोमो भी गिर जाता है। कहती है, तुम्हारे पास इतने सारे पॉइंट्स कैसे हैं? लिन मोयू अजीब से एक्सप्रेशन के साथ बस यी की ओर देखता रहता है। यी फिर बाहर आकर लिन मोयू को फिर से वही कहती है, याद रखना, जहाँ पर भी कॉइन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पॉइंट्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। पॉइंट्स सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, तुम्हारे पास ज़्यादा हो फिर भी। लिन मोयू कहता है, ओके। फिर वो यी को रेड स्टोन देता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए। यी उसे दोनों हाथों में रख कर देखती रहती है और कहती है, कितना सुंदर है, क्या ये गॉब्लिन किंग का कोर क्रिस्टल है? तो लिन मोयू कहता है, हाँ। यी क्रिस्टल को सीने से लगाकर आश्चर्य से पूछती है, क्या तुम जानते हो इसकी कीमत क्या है? ये 5th टियर गॉब्लिन किंग रिंग का कोर है, ये एक बॉस एसेसरी है, समझे? अगर तुम इसे बेचने के लिए रखोगे तो कीमत कम से कम 10 लाख कॉइन्स होगी, और तुम सच में ये मुझे दे रहे हो? लिन मोयू कहता है, हाँ। तो यही कहती है, थैंक्स, मैं मना नहीं करूँगी तो फिर, और प्रेम से कोर को गले लगा रही हो वैसे गाल पर रखती है। लिन मोयू प्राइस सुनकर सोचता है, इतनी कीमती चीज़? ऐसा मालूम पड़ता है कि डायनेस्टी गिल्ड वाले सच में लूट रहे हैं। ये फिर लिन मोयू को लेकर शियाजिंग एकेडमी में घुमाती है, वहाँ बिल्डिंग, लाइब्रेरी, प्रैक्टिस करने की जगह दिखाती है, और फिर एकेडमिक अफेयर्स के ऑफिस में लिन मोयू की सारी प्रोसेस खत्म करके कहती है, ठीक है, तुम्हारी एनरोलमेंट की सारी प्रोसेस खत्म हो गई है अब। लिन मोयू से पूछता है, मुझे इसमें मेरी बहन लिन मोहान के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दिखाई दे रही? वहाँ लिन मोहान के नाम के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। तो ये कहती है, ब्लैंक इन्फॉर्मेशन? ऐसा हो सकता है कि वो एकेडमी की ओर से किसी सीक्रेट मिशन पर हो, इसलिए इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कोई और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड कॉलेज ज्वाइन कर ली हो, जैसे कि द डिवाइन क्रिएशन कॉलेज। तुम्हारी बहन ने शायद किसी स्पेशलाइज्ड कॉलेज ही ज्वाइन की होगी। फिर कहते हैं, ठीक है, चिंता करना बंद करो, कुछ नहीं होगा। तो लिन मोयू कहता है, थैंक यू। यही आगे कहती है, चलो तो फिर अब मेन बात पर आते हैं। मैं तुम्हें आज यहाँ लाई हूँ एकेडमी घुमाने के लिए, लेकिन मेरे हाथ में एक काम भी है। फिर वो लिन मोयू को लेकर एक कमरे में आती है और चिल्लाकर दूर से हाथ दिखाते हुए किसी को कहती है, सिस्टर टाओ टाओ, देखो मैं किसी को लेकर आई हूँ, द नेशनल टॉप स्कोरर। टाओ टाओ लिन मोयू से हाथ मिलाकर कहती है, हेलो, मेरा नाम जियांग टाओ टाओ है, लेवल 23, एल्फ नाइट क्लास। लिन मोयू सामने कहता है, लिन मोयू लेवल 17, नेक्रोमेंसर। तो पास में बैठा लड़का एटीट्यूड से अपनी स्टाफ जमीन पर खड़ी करके कहता है, सिर्फ लेवल 17? क्या मजाक कर रही हो? अगर तुम किसी को साथ ला भी रही हो तो तुम किसी को भी साथ में लेकर नहीं आ सकती, राइट? लगता है हमारा दूसरा वांगजियाओ मिल गया है हमें शायद। खैर, अभी के लिए इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। बाय।